This video and its content are the intellectual property of the Punjab Education Foundation. It is intended only for educational and professional training use. Any unauthorized copying, editing, or redistribution of this material is strictly prohibited. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोअज़्ज़ज़ साज़ा इकराम और प्यारे तुलबा, अस्सलाम वालेकुम। आज हम एक बहुत ही अहम और दिलचस्प सबक पढ़ने जा रहे हैं। सबक का उन्वान है और सिला मिल गया। ये सबक जमात सोइम का सबक है और सबक नंबर है 16। ये सबक हमें सिखाता है कि हमें कभी भी उम्मीद नहीं छोड़नी चाहिए। दुआ और मेहनत के साथ अल्लाह पर भरोसा रखना चाहिए। अच्छे कामों का फल हमेशा अच्छा होता है। अगर इंसान नेकी, मेहनत और दयानतदारी से काम करे तो आखिर में इसका सिला ज़रूर मिलता है। ये सबक का उन्वान और सिला मिल गया। ये हमें अच्छे काम करने चाहिए। अगर हम दिल से किसी की मदद करते हैं तो उसका सिला हमें ज़रूर मिलता है। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद मुबारक है, तुम ज़मीन वालों पर रहम करो, आसमान वाला तुम पर रहम करेगा। आज का हमारा सबक इसी के बारे में है कि हमें एक दूसरे के साथ रहम करना चाहिए, एक दूसरे की मदद करनी चाहिए और दूसरों के साथ अच्छा सलूक जो है वो अच्छा सलूक रखना चाहिए और अच्छा बर्ताव करना चाहिए। आज के सबक के हासिलात ताल्लुम सबसे पहले हम देखेंगे। सबसे पहले है कहानी या इबारत पढ़कर सवालात के दुरुस्त जवाब दे सकें अपनी जमात के मेयार के मुताबिक, यानी कि जो आपकी जमात सोइम है उसके मुताबिक कहानी का इख्तिताम तब्दील करके लिख सकें। यानी कि कहानी जो है उस एक मौजू दिया जाए, उस मौजू पर आप कहानी लिख सकें। जुमलों को ज़माना, माजी और हाल के लिहाज से तब्दील कर सकें। इसी तरह आप गुफ्तगू में हिस्सा ले सकें। इस सबक में जो हासिलात ताल्लुम हैं उनकी तकमील के लिए हम मुकम्मल सबक को पढ़ेंगे और इस सबक की मश्क में दिए गए सवालात का जायज़ा भी लेंगे। हमारा आज का सबक बहुत अहम है और इस सबक में हमें ये सबक मिलता है, हमें ये लेसन मिलता है कि हमें एक दूसरे के साथ अच्छा बर्ताव और एक दूसरे की मदद जो है वो करनी चाहिए। ये सबक और सिला मिल गया। ये एक नन्हे पौधे और नन्हे चिड़िया की खूबसूरत कहानी है। यानी कि ये जो सबक है इसमें दो किरदार हैं, एक नन्हा पौधा और एक नन्ही चिड़िया। ये सबक इन दोनों के दरमियान एक खूबसूरत कहानी पे मुश्तमिल है। इस सबक में मोहब्बत, नेकी, शुक्रगुजारी और अच्छे अमल के बदले में अच्छे सिले का पैगाम दिया गया है। ये सबक दूसरों की मदद करना और नेकी करना कभी रायगा नहीं जाता, ये हमें सिखाता है। हर अच्छा अमल हमें किसी न किसी शक्ल में ज़रूर वापस मिलता है। इस कहानी के ज़रिए हमें ये पता चलता है कि नेकी का बदला हमेशा नेकी की सूरत में ज़रूर मिलता है। फ़ौरन ना मिले लेकिन मिलता ज़रूर है। ये खूबसूरत इखलाकी, आज का सबक एक खूबसूरत इखलाकी पैगाम पर मुश्तमिल है जो हमारे किरदार के अंदर एक अहम किरदार साजी के लिए अहम है। तो आज का सबक शुरू करते हैं। सबसे पहले हम इस सबक को पढ़ेंगे ताकि दुरुस्त तलफ़्फ़ुज़ की अदायगी, यानी कि इस सबक में जो अल्फाज दिए गए हैं उनकी दुरुस्त अदायगी हम करेंगे। इस सबक को हम पढ़ेंगे ताकि लफ्ज़ों की पहचान हो सके और इसमें जो नए अल्फाज हैं उनके मानी आपको पता चल सके। और जब इस सबक को हम पढ़ेंगे तो हमें बहुत सारे ऐसे सवालात के जवाब भी मिलेंगे जो मश्क के अंदर दिए गए हैं। तो इसमें सबक का हम आगाज़ करेंगे, सबक को पढ़ेंगे और फिर सलीस आसान उर्दू जो है पैराग्राफ की वो भी साथ साथ देखेंगे। और इसी तरह हम इस सबक में जो मुश्किल अल्फाज हैं उनके मानी भी देखेंगे। तो सबक का आगाज़, जैसा कि शुरू में भी बात की कि ये सबक एक कहानी है, नन्ही चिड़िया और नन्हे
पौधे के बारे में। ये दोनों एक दूसरे के साथ सिला रहमी करते हैं, यानी कि एक दूसरे के साथ अच्छा बर्ताव करते हैं, एक दूसरे की मदद करते हैं, एक दूसरे का ख्याल रखते हैं, और दोनों को इसका फ़ायदा भी होता है और एक दूसरे की मदद करने से उनको नेकी भी मिलती है और एक दूसरे के साथ अच्छा बर्ताव करने से दोनों के लिए अच्छा होता है। सबक का आगाज़ करेंगे। शाम का वक्त था। तेज़ बारिश में एक नन्ही सी चिड़िया जान बचाने के लिए जैसे ही गेंदे के फूल पर बैठी वो चिल्लाया, अरे अरे क्या करती हो, हटो नहीं तो मैं गिरा। नन्ही चिड़िया जल्दी से उड़कर ज़मीन पर बैठ गई और फूट फूट कर रोने लगी। मूसलाधार बारिश हो रही थी। इस बाग में सवाए चंद फूलों और नन्हे मुन्ने पौधों के पनाह लेने के लिए कोई जगह ना थी और ना इनमें से कोई मदद के लिए आमादा हुआ। अब इस पैराग्राफ की हम आसान उर्दू सलीस देखेंगे। शाम का वक्त था, बारिश बहुत ज़ोर से हो रही थी, यानी कि इस कहानी में शाम का मंजर बयान किया गया है इस सबक के अंदर कि शाम का वक्त था और मौसम क्या था, बारिश हो रही थी। अब एक छोटी सी चिड़िया अपनी जान बचाने के लिए गेंदे के फूल पर आ बैठी। अब गेंदे के फूल पर आ बैठी यानी कि बारिश हो रही थी और मौसम ख़राब था। अब चिड़िया ने क्या किया कि अपनी जान बचाने के लिए गेंदे के फूल पर आ बैठी ताकि वो पत्तों के अंदर बैठे और बारिश से बच सके। अब गेंदे ने कहा, यानी कि फूल ने कहा, अरे अरे क्या कर रही हो, हटो, हट जाओ वरना मैं गिर जाऊंगा। ये सुनकर चिड़िया उड़कर ज़मीन पर आ गई और ज़ोर ज़ोर से रोने लगी। अब बारिश रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी। अब पूरे बाग में चंद फूल थे और छोटे पौधे थे, यानी कि फूलों और छोटे पौधों के अलावा कोई जगह ही नहीं थी जहाँ वो छुप सकती, और ना ही उनमें से किसी ने उसकी मदद की। अब ये मंज़र ये है कि शाम का वक्त था, एक बाग था जहाँ पर पौधे थे, फूल थे, जहाँ पर एक चिड़िया जो थी वो अपने झुंड के साथ, यानी कि चिड़िया जो थी वो दूसरी चिड़ियों से पीछे रह गई और शाम हो गई और बारिश शुरू हो गई। अब चिड़िया को छुपने के लिए कोई जगह ही नहीं मिल रही थी, तो उसने एक पौधा छोटा उसके ऊपर बैठी, उसने भी उसको कहा कि हटो मैं गिर जाऊंगा। अब चिड़िया जो थी वो रोने लग गई। अब बारिश भी तेज़ हो रही थी, उसके पास छुपने की जगह भी नहीं थी, तो उसने ना ही उसकी मदद के लिए कोई तैयार हुआ। अब दूसरा पैरा हम पढ़ेंगे। नन्हे पौधे ने चिड़िया को यूं रोते देखा तो उसे इस पर रहम आ गया। वो बोला, नन्ही चिड़िया उदास मत हो, आओ मेरे पास आके बैठ जाओ, मैं तुम्हें अपनी टहनी पर नहीं बिठा सकता, अभी मैं बहुत छोटा और नाजुक सा हूँ। चिड़िया जल्दी से इसके पास आकर बैठ गई। अब जब छोटे पौधे ने, अब चिड़िया क्या कर रही थी, रो रही थी। अब जब छोटे पौधे ने चिड़िया को रोते हुए देखा तो उसको उस पर तरस आ गया। वो कहने लगा, नन्ही चिड़िया उदास ना हो, मेरे पास आ जाओ, मैं तुम्हें अपनी शाख पे तो नहीं बिठा सकता, क्योंकि पौधा छोटा था, नाजुक था, उसकी शाख यानी कि जो उसके हिस्से होते हैं पौधे के, जिस वो अभी कमज़ोर थे, तो उसके उस बैठने से वो टूट सकते थे। उसने चिड़िया से ये कहा कि मैं नाजुक हूँ, मैं छोटा हूँ, मेरी टहनियाँ आपका बोझ बर्दाश्त नहीं कर सकती, लेकिन तुम मेरे पास आके बैठ जाओ। अब चिड़िया को मदद मिली, चिड़िया खुश हुई और जल्दी से उछलती हुई उसके पास आके बैठ गई। अच्छा, उसके बाद आगे देखते हैं। उससे उदास देखकर पौधा बोला, नन्ही चिड़िया तुम अफसुर्दा क्यों हो? अब चिड़िया ये सुनकर कहने लगी, रात हो गई, मेरे साथी ना जाने कहाँ हैं और इतनी तेज़ बारिश में मैं घर वापस नहीं जा सकती। नन्हा पौधा बोला, तो क्या हुआ, तुम आज रात यहीं गुजार लो और सोने की कोशिश करो। चिड़िया ने कहा, मुझे टहनी पर बैठकर नींद आती है, मैं टहनी पर बैठकर अपने परों को फैलाकर अपना मुंह इसमें छुपाकर सोती हूँ। पौधा बोला, मैं अभी छोटा हूँ, जब बड़ा हो जाऊँगा तो मेरी बहुत सी शाखें होंगी, इन पर फूल खिलेंगे और फल लगेंगे, तुम भी आना, फल खाना और मज़े से फिर मेरी टहनियों पर बैठना। अब इसमें
पौधे ने जब चिड़िया को उदास देखा तो कहा, नन्ही चिड़िया तुम गमगीन क्यों हो। अब यहाँ पे देखें कि चिड़िया परेशान थी क्योंकि बारिश हो रही थी, तो उसको छुपने के लिए कोई जगह नहीं मिल रही थी। तो जब पौधे ने देखा कि ये चिड़िया उदास क्यों है, तो उसने पूछा कि नन्ही चिड़िया तुम अफसुर्दा क्यों हो। ये सुनकर चिड़िया ने कहा कि रात हो गई है, मेरे दोस्त, यानी कि दोस्त से मुराद के उसके साथ वाली जो चिड़िया थी, उसका जो झुंड था, वो जो इकट्ठे उड़ रहे थे, वो पता नहीं कहाँ चले गए हैं। अब मैं तेज़ बारिश में वापस घर नहीं जा सकती। बारिश तेज़ सी, आपको पता है कि परिंदे जब तेज़ बारिश होती है तो उड़ नहीं सकते। अच्छा, पौधे ने कहा तो कोई बात नहीं, तुम आज रात यहीं मेरे पास रुक जाओ और सोने की कोशिश करो। अब चिड़िया कहती है कि मुझे, जैसे आप लोग सोते हैं तो चिड़िया अब अपने सोने का तरीका उनको बता रही है कि मुझे टहनी पे नींद आती है, यानी कि दरख्त की एक शाख पे मुझे नींद आती है, मैं अपने परों को फैलाकर अपना मुंह उसमें छुपाकर सोती हूँ। अब वहाँ पर ना ही उसको टहनी मुयस्सर थी जिस पे वो बैठती, इसलिए वो गमगीन थी। अब जो पौधा है उसको उस पर तरस आता है। वो पौधा अब कहता है कि अभी मैं तो छोटा हूँ, अब मैं छोटा हूँ, लेकिन जब मैं बड़ा हो जाऊँगा तो मेरी बहुत सी शाखें होंगी। यानी कि पौधा कहता है कि मैं अभी छोटा हूँ, जब मैं बड़ा हो जाऊँगा तो मेरी बहुत सी शाखें होंगी, इन पर फूल लगेंगे और फूलों से फल बनेंगे, तुम भी फिर आना, फल खाना और खुशी से मेरी शाखों पर बैठना। अब चिड़िया ने दुआ दी। अब अगला पैरा जो है उसमें चिड़िया ने दुआ दी, खुदा करे तुम जल्द से जल्द बड़े हो जाओ। पौधे ने कहा, इंशाल्लाह, ये ज़मीन बहुत ज़रखेज़ है, मैं खूब परवान चढ़ूँगा। हाँ, मुझे एक बात का डर रहता है। अब चिड़िया ने कहा, वो क्या? चिड़िया ने पूछा, आजकल कुछ बच्चे सामने सड़क पर फुटबॉल खेलते हैं, वो रोज़ाना यहाँ आते हैं, बाग से फूल तोड़ते और मेरे पत्ते नोचते हैं। अगर यही हाल रहा तो मैं बच नहीं पाऊंगा, शायद पूरा बाग वीरान हो जाएगा। अब पौधे ने उदासी से कहा, ठीक है, अब पौधा क्या कह रहा है कि मैं बहुत, चिड़िया ने उसको दुआ दी। अच्छा, इस पैरे में है कि पौधे ने उदासी से कहा, तुम फिक्रमंद मत हो, तुमने जो मुझ पे रहम खाकर मेरी मदद की है तो अल्लाह ताला भी तुम्हारी मदद ज़रूर करेंगे इंशाल्लाह। अब चिड़िया ने जवाब दिया। बातें करते रात गुजर गई। अब उनके दरमियान बातें हो रही हैं और रात गुजर गई। सुबह होते ही चिड़िया ने पौधे का शुक्रिया अदा किया और वापस घर चली गई। चिड़िया की दुआ कबूल हुई। अगले ही रोज़ आसपास के कुछ लोग आए, उन्होंने बाग के इर्द गिर्द बाड़ लगाई और एक तरफ एक तख्ती नस्ब की। अब तख्ती पे लिखा था, फूल तोड़ना मना है, नन्हे पौधों की। अब जो नन्हा पौधा था उसकी आंखों में आंसू आ गए। नन्हे पौधे की आंखों में आंसू थे, उसे उसकी रहम दिली का सिला मिल गया था। अब देखें, अब इसकी आसान उर्दू देखेंगे, इसकी थोड़ी सी तफसील सलीस देखेंगे। चिड़िया ने दुआ दी, अल्लाह करे तुम जल्दी बड़े हो जाओ। पौधे ने कहा, इंशाल्लाह, ये ज़मीन बहुत अच्छी है, जिस ज़मीन में मैं पल बढ़ रहा हूँ ये पौधों के लिए मौजू है, ज़रखेज़ है, और इसकी ज़रखेज़ी इस ज़मीन के मौजू होने की वजह से इस मुनासिब आबो हवा, यानी कि वहाँ पे उसको हवा, पानी और ज़रखेज़ ज़मीन मुयस्सर थी। उसने कहा कि मैं खूब परवान चढ़ूँगा, यानी कि मैं जल्द से जल्द एक बड़ा पौधा बन जाऊँगा। अब चिड़िया ने उसके लिए कहा, दुआ दी कि इंशाल्लाह। अब पौधा जो था उसने कहा कि मुझे एक बात का डर है। अब एक तरफ तो वो ये बात कर रहा है पौधा कि मेरे पास कुदरती वसाइल मौजूद हैं, यानी कि ये मिट्टी भी ठीक है, हवा भी है, पानी भी है, मुझे यहाँ पे चीज़ें मुयस्सर हैं, लेकिन मुझे एक चीज़ का डर है। वो क्या था कि उस बाग के सामने एक सड़क थी, उस सड़क पर कुछ बच्चे फुटबॉल खेलते थे
अब वो जो फुटबॉल खेलते थे, कभी कभार तो उनकी बॉल आके पौधों को लगती थी और वो रोज़ यहाँ आकर फूल तोड़ते हैं, यानी कि वो पौधों के पत्ते भी तोड़ते हैं, फूल भी तोड़ते हैं। अब उसने ये कहा कि अगर ऐसे ही चलता रहा, यही होता रहा, तो शायद मैं ना बच सकूं, बल्कि पूरा बाग जो है वो ख़त्म हो सकता है, तबाह हो सकता है। अब चिड़िया ने, ये उसका खदशा था, यानी कि उसको इस बात का डर था। अब चिड़िया उसको क्या कहती है? वो कहती है कि तुम फिक्र ना करो। चिड़िया ने कहा फिक्र ना करो, तुमने मुझ पे रहम किया है, अल्लाह ताला भी तुम पर रहम करेंगे इंशाअल्लाह। अब इस कहानी में चिड़िया को मदद चाहिए थी कि जब वो रात गुजार रही है तो उसके पास कोई बैठे, उससे बातें करे, उसकी हौसला अफजाई करे, उसके साथ वक्त गुजारे और उसका ख्याल करे। अब इस दौरान इस कहानी में पौधे ने उसको अपने पास बिठाया और यूं बातें करते करते रात गुजर गई। अब चिड़िया ने, सुबह हुई, बारिश रुक गई थी, जब रोशनी हुई तो चिड़िया ने पौधे का शुक्रिया अदा किया और अपने घर वापस चली गई, यानी कि वापस उड़ गई। अब चिड़िया की दुआ कबूल हुई, यानी कि जब अगला दिन शुरू हुआ तो पौधे को जिस बात का खतरा था, खदशा था, वो ये था कि बच्चे पौधों को तोड़ते हैं, फूलों को तोड़ते हैं। अब वहाँ पे कुछ लोग आए, उन्होंने बाड़, यानी कि हिफाजती बाड़, कुछ ऐसी चीज़ लकड़ी की बनी हुई या लोहे की तार लगा दी पौधों के इर्द गिर्द बाग में, ताकि यहाँ पे इसको कोई नुकसान ना पहुँचे। और वहाँ पे एक तख्ती लगाई गई, यानी कि एक प्लेट लगा दी गई, लिख दिया गया कि फूल तोड़ना मना है। अब जब हम भी किसी बाग में जाते हैं या आपके स्कूल के अंदर जो बागीचा है उसमें भी लिखा होता है फूल तोड़ना मना है, तो यहाँ पर हमें एक बात का सबक मिलता है कि हमें फूल नहीं तोड़ने चाहिए, पौधों को नुकसान नहीं पहुँचाना चाहिए। अब नन्हे पौधे की ये सब कुछ देखने के बाद नन्हे पौधे की आंखों में खुशी से आंसू आ गए, क्योंकि उसको जो उसने चिड़िया के साथ रहम दिली की थी उसका सिला मिल गया था। अब ये सबक हमें इस बात का दर्स देता है कि अगर हम किसी की मदद करेंगे, किसी के साथ रहम दिली करेंगे तो उसका सिला हमें ज़रूर मिलता है। तो ज़रूरी नहीं है कि हमने एक इंसान के साथ रहम दिली करनी है, हमें जानवरों पर, पौधों पर भी रहम दिली करनी चाहिए। अगर हमें कोई परिंदा, कोई चरिंद परिंद, कोई भी चीज़ जो है अगर वो मुश्किल में है, हम उसकी मदद कर सकते हैं तो हमें उसकी मदद ज़रूर करनी चाहिए। अब हम इस सबक का खुलासा देखेंगे और फिर हम सबक में जो मश्क में मुख्तलिफ सवालात दिए गए हैं उनको, इस सबक जो हमने पढ़ा है उसको देखते हुए, समझते हुए उन सवालात को हल करने की कोशिश करेंगे और हमारे जो हासिलात ताल्लुम हैं उनकी तकमील की तरफ चलेंगे। अब सबक का खुलासा। कहानी का आगाज़ एक नन्ही चिड़िया से होता है जो बारिश से बचने के लिए एक छोटे पौधे के पास आती है। पौधा छोटा होने के बावजूद चिड़िया को तसल्ली देता है और अपने करीब बैठने की जगह देता है। चिड़िया बारिश से बच जाती है और शुक्रिया अदा करके चली जाती है। पौधा चिड़िया से अपनी परेशानी बयान करता है कि कुछ लोग बाग के सामने फुटबॉल खेलते हैं और पौधे तोड़ते हैं, जिससे बाग वीरान हो सकता है। चिड़िया इसके लिए दुआ करती है। अगले दिन लोग बाग के इर्द गिर्द बाड़ लगाते हैं और एक बोर्ड अवेज़ा करते हैं जिस पर लिखा होता है फूल तोड़ना मना है। ये सब देखकर नन्हे पौधे को एहसास होता है कि इसने चिड़िया के साथ नेकी की थी और अब अल्लाह ताला ने इसे नेकी का सिला दे दिया है। यही सबक सबसे बड़ी सच्चाई है कि नेकी कभी ज़ाया नहीं जाती। तो आज का जो सबक है वो किसके बारे में है? रहमदिली के बारे में। और सिला मिल गया, सबक का बेहतरीन मौजू सिला मिल गया, यानी कि नेक जो आपने अमल किया है उसका आपको सिला मिल गया। किसके बारे में है? कहानी पौधे और एक चिड़िया के बारे में। अब इस सबक में जो मुश्किल अल्फाज या नए अल्फाज हमने देखे हैं, हम उनके मानी देखेंगे कि उनके मानी क्या हैं। अच्छा, सबसे पहले हमारे पास जो लफ्ज़ है पनाह, बचाव की जगह। आमादा राज़ी, रहम तरस, नाज़िक कमज़ोर, अफसुर्दा उदास,
साथी, दोस्त, हम सफ़र। छुपा नज़रों से ओझल हो गया। शाखें दरख्त या पौधे की टहनियाँ, फुदक कर, उछल कर, कूद कर। ज़रखेज़, अच्छी ज़मीन यानी कि अच्छी पैदावार देने वाली ज़मीन। परवान चढ़ूँगा, आहिस्ता आहिस्ता बढ़ूँगा। नोचते, ज़ोर से खींचकर तोड़ना। वीरान, खाली, सुनसान। अब इस सबक में कुछ ऐसे नए अल्फाज दिए गए, यानी कि अब मश्क में सबसे पहले नए अल्फाज में अफसुर्दा, जिसके मानी है उदास, पनाह, सहारा, हिफाजत, आमादा, तैयार, फ़िक्रमंद, परेशान, नस्ब करना, लगाना, गाड़ना, नन्हे मुन्ने, छोटे छोटे। अब इसके पास सवाल नंबर 2, आपने क्या समझा। अब इस सबक में आपने क्या समझा, सबक के मुताबिक बताइए कि ये जुमले किसने कहे। अब इस सवाल में 1 2 3 4 5 जुमले दिए गए हैं। अब आपने जो सबक अभी हमने पढ़ा है उसको मद्देनज़र रखते हुए आपने इसके आगे एक मुनासिब लफ्ज़ लगा के बताना है कि ये जो जुमला है ये किसने कहा है। हटो नहीं तो मैं गिरा, पहला जुमला। आओ मेरे पास आकर बैठ जाओ, दूसरा जुमला। मुझे टहनी पर बैठ के नींद आती है, तीसरा जुमला। तुम अफसुर्दा क्यों हो, चौथा। और वो क्या। अब देखें, अगर हम सबक को देखें, एक नज़र सबक की तरफ जाएं तो उसमें हटो नहीं तो मैं गिरा, ये किसने कहा था, नन्हे पौधे ने। आओ मेरे पास आकर बैठ जाओ, ये किसने कहा, पौधे ने। मुझे टहनी पर बैठकर नींद आती है, ये किसने कहा, चिड़िया ने। तुम अफसुर्दा क्यों हो, ये किसने कहा, पौधे ने। वो क्या, ये कहा चिड़िया ने। तो दुरुस्त जवाब हुआ पौधे, दूसरे में भी आएगा पौधे, फिर चिड़िया, फिर पौधे और फिर चिड़िया। अब सवाल नंबर 3, सबक के मुताबिक दुरुस्त जवाब के गिर्द दायरा लगाइए। अब यहां पे है सवाल के सबक के मुताबिक दुरुस्त जवाब के गिर्द दायरा लगाइए। अब देखें यहां पर सवाल दिया गया है और उसके साथ उसके 2 जवाब के तौर पर 2 लफ्ज़ दिए गए हैं जिनको हमने एक मुनासिब लफ्ज़ की सूरत में टिक कर देना कि ये लफ्ज़ ठीक है। चिड़िया फूल पर बैठी, गेंदे के या गुलाब के, तो इसका जवाब होगा गेंदे के फूल पर बैठी थी। नन्हे पौधे को रहम आ गया, किस पर, चिड़िया पर। तीसरा इसमें जो जुमला है, सड़क पर बच्चे खेलते थे, फुटबॉल या क्रिकेट, तो बच्चे सड़क पर फुटबॉल खेलते थे। बातें करते करते गुजर गई, शाम या रात। लोगों ने इर्द गिर्द बाड़ लगवाई, किसके इर्द गिर्द बाड़ लगवाई, पार्क के इर्द गिर्द। अब चलेंगे अगले सवाल की तरफ। अब इसमें जो चौथा सवाल हमारा है, सवाल नंबर 4 जो है, उसमें सबक के हवाले से कुछ सवाल दिए गए हैं। हमने उन सवालों के जवाब, सबक जो पढ़ा है उसको मद्देनजर रखते हुए हमने उनके जवाब देने हैं। अब सबसे पहले देखें, चिड़िया क्यों उदास थी। चिड़िया ने अपने सोने का क्या तरीका बताया। पौधे को रहमदिली से क्या सिला मिला। इस कहानी में आपको कौन सा किरदार ज़्यादा पसंद आया और क्यों। अब पहला सवाल हमारा ये है कि तेज़ बारिश, चिड़िया क्यों उदास थी। तेज़ बारिश में वो घर नहीं जा सकती थी, इसलिए वो उदास थी। दूसरा सवाल, चिड़िया ने अपने सोने का क्या तरीका बताया। चिड़िया ने कहा, मुझे टहनी पर नींद आती है, मैं टहनी पर बैठकर अपने पर को फैलाकर अपना मुंह उसमें छुपाकर सोती हूं। अच्छा, अब इसमें तीसरा सवाल क्या है। अब तीसरा सवाल इसमें यह है कि पौधे को रहमदिली का क्या सिला मिला। लोगों ने बाग के इर्द गिर्द एक बाड़ लगाई, उस बाड़ में इसलिए लगाई ताकि पौधों को कोई नुकसान ना पहुंचे। अब इस कहानी में आपको कौन सा किरदार ज़्यादा पसंद आया और क्यों। इस कहानी में मुझे पौधा ज़्यादा पसंद आया क्योंकि उसने नन्ही चिड़िया की बहुत मदद की
اور مشکل وقت میں اس کا ساتھ دیا۔ اب چلیں گے اگلے سوال کی طرف۔ ہمارا جو اگلا سوال ہے وہ ہے مل کر کریں بات۔ اب یہاں پر دیکھیں، شروع میں جب ہم نے اس کے حاصلات تعلم ڈسکس کیے تھے SLO، تو اس میں تھا کہ گفتگو کر سکیں۔ اب اس میں آپس میں بات چیت کریں اور بتائیے کہ ایسی صورتحال میں آپ کیا کریں گے۔ اگر کوئی معذور شخص سڑک پار کرنا چاہتا ہو تو آپ کیا کریں گے؟ جماعت کا کوئی ساتھی کھانے کا ڈبہ بھول آیا ہو تب آپ کیا کریں گے؟ یہ گفتگو ہے۔ کسی کو پیاس لگی ہو، یعنی کہ آپس میں بات چیت اور بتائیں ایسی صورتحال میں آپ کیا کریں گے۔ راستے میں پتھر پڑا ہو، آپ کے پاس 2 پینسلیں ہوں اور آپ کے دوست کے پاس کوئی نہیں۔ اب اس میں یہ بات دیکھیں، کوئی معذور شخص سڑک پار کرنا چاہتا ہو، ہم معذور شخص کی مدد کریں گے اور اس کا ہاتھ پکڑ کر سڑک پار کروائیں گے۔ اچھا، اب اس میں ہے کہ جماعت کا کوئی ساتھی کھانے کا ڈبہ بھول آیا ہو، ہم اپنا کھانا اپنے ساتھی کے ساتھ بانٹیں گے۔ کسی کو پیاس لگی ہو، ہم اسے پانی پیش کریں گے، پانی پلائیں گے۔ یا راستے میں پتھر پڑا ہو، ہم پتھر کو راستے سے ہٹا دیں گے تاکہ کسی کو ٹھوکر نہ لگے۔ آپ کے پاس 2 پینسلیں ہیں اور آپ کے دوست کے پاس کوئی بھی نہیں، تو ہم اپنی 1 پینسل اپنے دوست کو دے دیں گے۔ اچھا، اب بنیادی طور پر یہ جو بات چیت ہے، اس ساری بات چیت کا اگر ہم عنوان یا ایک مناسب موضوع تلاش کریں تو وہ ہے صلہ، یعنی کہ ایک دوسرے کی مدد کرنا اور ایک دوسرے کے ساتھ رحم دلی کرنا۔ کیونکہ سبق کا یہ موضوع ہے تو اس لیے تمام سوالات بھی اسی مناسبت سے آپ کو اس مشق میں دیے گئے ہیں۔ اب لفظوں کا کھیل۔ اب لفظوں کا کھیل، یہاں پہ کچھ جملے دیے گئے ہیں، نامکمل جملے، اور ان کے ساتھ تصاویر دی گئی ہیں۔ تصاویر کے مطابق آپ نے درست حروف لکھ کر الفاظ بنانے ہیں اور جملے مکمل کرنے ہیں۔ اب یہاں پہ دیکھیں، اس میں ہم نے ڈیش کی سیر کی، آسمان پر ڈیش اڑ رہی تھی، بچوں نے ڈیش کی سواری کی، بوڑھے شخص کے ہاتھ میں ڈیش ہے، شاخ پر ڈیش بیٹھا ہے، سارا نے گملے میں ڈیش لگایا، میرے ابو کے پاس ایک گاڑی ہے، رانی کے گلے میں سونے کا ڈیش ہے۔ اب اس میں دیکھیں، ہم نے یہاں پہ جو تصویر ہے وہ ہے کس کی؟ جھیل کی۔ ہم نے جھیل کی سیر کی۔ یہاں پر جو پہلی خالی جگہ ہے وہ ہے ہم نے ڈیش کی سیر کی۔ اب اس میں ہم نے اس میں بھاری آواز والا حروف ہے، جیم، یہ اور لام ملا کے جھیل، تو یہ جھیل کیا ہوا؟ ہمارے پاس ایک لفظ، ہم نے جھیل کی سیر کی۔ اب یہاں پر ہم نے جھیل کی سیر کی جو ہے وہ یہاں پر لگائیں گے مناسب لفظ۔ آسمان پر ڈیش اڑ رہی تھی، یہاں پر چے، یہ اور لام ملا کر لفظ بنے گا چیل، تو 3 حروف کو ملا کے ہم نے ایک لفظ بنایا چیل۔ آسمان پر چیل اڑ رہی تھی، بچوں نے ڈیش کی سواری کی۔ اب یہاں پر ہاتھی کی تصویر ہے تو اس میں ہے، الف، اس کے بعد بھاری آواز والا حروف تھے اور اس کے بعد چھوٹی یہ ملا کے بنے گا ہاتھی، تو یہ ایک لفظ ہوا۔ 4 حروف کو ملا کے ہم نے ایک لفظ بنایا ہاتھی، بچوں نے ہاتھی کی سواری کی۔ بوڑھے شخص کے ہاتھ میں ڈیش ہے۔ اب بوڑھے شخص کے ہاتھ میں چھڑی ہے، کیا ہے؟ چھڑی۔ اب یہاں پر بھی 4 حروف کو ملایا گیا ہے، جس میں سب سے پہلے دیکھیں بھاری آواز والا حروف چے، اور جب ہم چے کو اور 2 چشمی ہوئے کو ملا دیں گے تو اپنی آواز اور اپنی بناوٹ تبدیل کر لے گا، تو اڑے اور چھوٹی یہ چھڑی، تو یہ بوڑھے شخص کے ہاتھ میں چھڑی ہے۔ اس کے بعد شاخ پر ڈیش بیٹھا ہے۔ اب یہاں پر شاخ پر کیا بیٹھا ہے؟ طوطا۔ طوطا 4 حروف سے مل کر بنتا ہے، توئیں، واؤ، توئیں اور الف، تو یہ بن گیا طوطا۔ سارا نے گملے میں پودا لگایا، پودا پے، واؤ، دال اور الف 4 حروف کو ملا کے بنا، تو یہ کیا بن گیا؟ پودا۔ 4 حروف سے مل کر ایک لفظ بنا، سارا نے گملے میں پودا لگایا۔ اس کے بعد ہمارے پاس جو اگلا جملہ ہے، میرے ابو کے پاس ایک
डैश है कार। अब यहाँ पर 3 हरूफ को मिला के लफ्ज़ बना काफ, अलीफ और रे, ये बन गया कार। इसी तरह रानी के गले में सोने का डैश है, हे अलीफ और रे हार, यानी कि जो इसके पास क्या है, हार है, हे अलीफ और रे, तो ये लफ्ज़ बना हार, रानी के गले में सोने का हार है। अब हम चलेंगे अगले सवाल की तरफ। तो हमारा जो अगला सवाल है वो है क्वायत सीखें। इसमें हमने सादा जुमलों को फ़ेल माजी में बदलना है और फ़ेल हाल में बदलना है। तो अब हम देखेंगे कि कौन से जुमले हैं जिनको हमने फ़ेल सादा जुमलों से फ़ेल माजी, मसलन मौसम बहार में फूल खिलेंगे, मौसम बहार में फूल खिले थे, अब ये फ़ेल माजी में चला गया। बिल्ली दूध पीती है, बिल्ली ने दूध पिया। अहमद ने किताब खरीदी, अहमद किताब खरीदता है, ठीक है, ये फ़ेल हाल में हमने इसको बदला है। माली ने पौधों को पानी दिया, माली पौधों को पानी देता है। अब यहाँ पर ये इसको भी हमने फ़ेल हाल में बदल दिया। हमारा जो अगला सवाल है वो है सवाल नंबर 8, मदरजा झैल जुमलों को। अब यहाँ पर इस्तेफामिया जुमले दिए गए हैं, उनको हमने इनकारी और इकरारी जुमलों में बदलना है, यानी कि हमें सवालिया जुमले दिए गए हैं, हमने वो सवालिया जुमलों को इनकारी जुमलों में और इकरारी जुमलों में तब्दील करना है। क्या अली ने खाना खाया था? अली ने खाना नहीं खाया था। अब इसका इकरारी जुमला होगा अली ने खाना खाया था। क्या लड़कों ने फुटबॉल खेला था? लड़कों ने फुटबॉल नहीं खेला था, लड़कों ने फुटबॉल खेला था। क्या सड़क पर भीड़ थी? सड़क पर भीड़ नहीं थी, सड़क पर भीड़ थी। क्या कल रात बारिश हुई थी? कल रात बारिश नहीं हुई थी, कल रात बारिश हुई थी। क्या हसन ने सबक पढ़ा था? हसन ने सबक नहीं पढ़ा था, हसन ने सबक पढ़ा था। अब अगले सवाल की तरफ चलेंगे। अब हमारा जो अगला सवाल है वो है पढ़े, दिया हुआ वाक़या दुरुस्त तलफ़्फ़ुज़ और रवानी से पढ़ें और सवालात के ज़बानी जवाब दें। अब इसमें एक पैरा दिया गया है जिसको हमने पढ़ना है, और पढ़ने के बाद पहला काम दुरुस्त तलफ़्फ़ुज़ के साथ, इसमें कोई लफ्ज़ी गलती नहीं होनी चाहिए, तलफ़्फ़ुज़ की गलती नहीं होनी चाहिए, और हमने रुकना नहीं है, यानी कि यहाँ पर ये नहीं कि एक लफ्ज़ हमें भूल गया है, हमने इसको दुरुस्त अल्फाज के साथ पढ़ना है, और इसमें सवालात दिए गए हैं उनके ज़बानी हमने जवाब देने हैं, यानी कि किसी की बात को सुनना और फिर उसका जवाब देना, ये महारत इसके अंदर हम देखेंगे। अब एक जो दुरुस्त तलफ़्फ़ुज़ के साथ हम पैरा पढ़ेंगे, वाक़या पढ़ेंगे। एक दफ़ा एक यतीम बच्चे के पाँव में कांटा चुभ गया, वो दर्द की शिद्दत से रोने लगा। एक अमीर घुड़सवार का उधर से गुज़र हुआ, यतीम को तकलीफ़ में देख कर उसे रहम आ गया, वो घोड़े से उतरा और उसके पाँव से उसने कांटा निकाल दिया। यतीम को सुकून महसूस हुआ, घुड़सवार ने उसे घोड़े पर बिठाया और उसके घर छोड़ दिया। चंद दिनों बाद अमीर आदमी का इंतकाल हो गया। एक आदमी ने उससे देखा कि वो जन्नत में टहल रहा है। आदमी ने उससे पूछा कि आपको ये मकाम कैसे मिला? अमीर आदमी ने जवाब दिया कि अल्लाह ताला बहुत मेहरबान हैं, उन्होंने मुझे कांटा निकालने के बदले जन्नत अता की है। उन्होंने मुझे जन्नत अता की कांटा निकालने के बदले। अब ये देखें, इस पैरे में भी, ये जो पैराग्राफ हमने पढ़ा है, इसमें भी, इस वाक़े में भी सिला रहमी है, यानी कि नेकी का बदला नेकी। पहला सवाल, यतीम बच्चा क्यों रो रहा था? अब यतीम बच्चा क्यों रो रहा था? क्योंकि इसलिए रो रहा था कि उसके पहली ही लाइन में उसका जवाब है कि उसके पाँव में कांटा चुभ गया था, दर्द की वजह से वो रो रहा था। आदमी ने अमीर आदमी को जन्नत में क्या करते देखा? जन्नत में क्या करते देखा? वो टहलते हुए देखा। अब अल्लाह ताला ने अमीर आदमी को जन्नत क्यों अता की? जन्नत में बाग क्यों अता किए? क्योंकि उसने एक बच्चे की, यतीम बच्चे की मदद की थी, उसके साथ सिला रहमी किया था, उसके पाँव में कांटा चुभ गया था तो उन्होंने कांटा निकाल के उसकी मदद की थी, तो इसीलिए अल्लाह ताला ने उनको जन्नत में बाग जो है वो अता किए, जन्नत अता की। अब कुछ नया लिखना। अब यहाँ पर हम देखेंगे
کہانی اور صلہ مل گیا کا اختتام بدل کر اپنے الفاظ میں لکھیں. جیسا کہ شروع میں ہمارے پاس جو SLOs تھے اس میں تھا کہ آپ ایک کہانی اختتام بدل کر اپنے الفاظ میں کہانی لکھ سکیں. اب یہاں پر ہم لکھیں گے عنوان کیا ہے اور صلہ مل گیا. اچھا، اس میں ایک گاؤں میں علی نام کا ایک ننھا سا بچہ رہتا تھا. علی بہت نیک دل اور مددگار تھا. وہ ہر کسی کی مدد کرتا، چاہے وہ چھوٹا ہو یا بڑا. ایک دن علی اسکول جا رہا تھا. راستے میں اس نے ایک بوڑھی اماں کو دیکھا جو لکڑیاں اٹھانے کی کوشش کر رہی تھی. لکڑیاں بہت بھاری تھیں. اماں جان یعنی کہ وہاں پہ جو اماں جی تھک گئی تھی. علی فوراً آگے بڑھا اور ادب سے بولا، اماں جی میں آپ کی مدد کروں؟ اماں جی نے مسکرا کر کہا، بیٹا اللہ تمہیں خوش رکھے، ضرور مدد کرو. علی نے لکڑیاں اٹھائیں اور اماں جی کے ساتھ ان کے گھر تک گیا. اماں جی بہت خوش ہوئیں اور دعا دیتے ہوئے بولیں، بیٹا تم بہت اچھے ہو، اللہ تمہیں صلہ دے گا. علی مسکرایا اور اسکول چلا گیا. شام کو جب وہ واپس آیا تو اس نے دیکھا کہ اس کے ابو ایک نیا اسکول بیگ لائے ہیں، بالکل ویسا جیسا علی کو پسند تھا. ابو نے کہا، یہ بیگ، یہ بستہ تمہارے اچھے کاموں کا صلہ ہے. ہمیں پتہ چلا تم نے آج اماں جی کی مدد کی ہے. علی خوشی سے اچھل پڑا اور دل ہی دل میں بولا، اور صلہ مل گیا. اس کے بعد اس میں آؤ کریں کام. پلاسٹک کی خالی بوتلوں اور خالی ٹین کے ڈبوں کی مدد سے گملے بنا کر مٹی بھریں. اپنے نام کا ایک پودا لگائیں. اسے اسکول میں مناسب جگہ پہ رکھیں. اور اسی طرح خالی ڈبوں کی مدد سے آپ نے کوڑے دان بنائیں اور اس میں بھی لکھیں کہ کچرا کوڑا اس میں ڈالیں. تو یہ جو ہے آپ نے ایک کام کرنا ہے. اس سے آپ کے اسکول کے اندر خوبصورتی بھی آئے گی اور آپ کے اسکول کے اندر صفائی کا بھی مناسب بندوبست ہوگا. تو یہ آخری آؤ کریں کام، یہ آخری بات تھی سبق کی. آخر میں اس سبق میں ہم نے ایک ہی بات سیکھی ہے، وہ یہ ہے کہ اگر ہم کسی کے ساتھ نیکی کریں گے تو اس کا صلہ ہمیں ضرور ملتا ہے. آج کے سبق میں ہم نے ایک کہانی جو کس کے بارے میں تھی، ایک ننھی چڑیا اور ایک ننھے پودے کے بارے میں، ہم نے اس کو پڑھا. سبق کو اس کی سلیس آسان اردو کی اور مشق میں دیے گئے سوالات کو سبق پڑھنے کے بعد ہم نے حل کیا. امید کرتا ہوں کہ آج کے اس لیکچر سے آپ کو اس سبق کو سمجھنے میں، پڑھنے میں اور سوال حل کرنے میں ضرور مدد ملی ہوگی. اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو. اللہ حافظ.